हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इससे पहला टेंस यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया था। हमने उसके रूल्स को बड़ी ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से जाना था और साथ ही उसके एग्जांपल्स भी हमने उसी सेम वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स को जानेंगे, इसके सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने पहचान सब कुछ यहाँ पर लिख लिया है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे शब्द आते हैं। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी यानी चुकेंगे, चुकेंगे, चुकीगी, इस तरह के शब्द आते हैं वाक्यों के अंत में। ये इनकी एक पहचान होती है। दूसरा, इसमें किस तरह से कार्य होता है। देखिए, इस टेंस में भविष्य यानी आने वाले समय में, किसमें, आने वाले समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का अनुमान होता है। अनुमान से आप क्या समझते हैं? अनुमान यानी अंदाजा, कि भविष्य में कोई कार्य जो है वो पूर्ण होगा, पूरा होगा, इसका हमें अनुमान होता है अभी से। तो हम कुछ ऐसी बात करते हैं कि अनुमान हो रहा हो हमें कि लास्ट में जो भविष्य में आकर जो है वो कार्य होने वाला है। जैसे कल तक राम घर जा चुका होगा, ये एक अनुमान है, ये एक अंदाजा है। परसों तक उसका कार्य पूरा हो चुका होगा, इस तरह से एक अनुमान है, ये एक अंदाज़ा है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इस टेंस में समय सूचक शब्द के साथ तक के लिए टिल, फॉर या बाय का यूज़ करते हैं। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? यानी इसमें जो है तक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कल तक, परसों तक और सोमवार तक, 4 बजे तक, 2 महीने तक, इस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो उस तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टिल यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे और बाय यूज़ करेंगे। 3 शब्द यूज़ करेंगे। अब इनका कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फोर पे यूज़ करना है जहाँ पर घंटे, दिन, महीने, वर्ष इनकी संख्या दी हो, जैसे 3 साल से 2 महीनों से, 4 घंटे से 5 दिन से, इस तरह से अगर दी हो तो आपको फोर यूज़ करना है। टिल और बाय कहाँ यूज़ करना है? बजे का यूज़ हो, यानी 4 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे तक, इस तरीके से अगर यूज़ हो। दिन, महीने और वर्षों के नाम, अगर किसी दिन का नाम दिया हो या वर्ष का नाम दिया हो या महीने का नाम दिया हो तो भी आप क्या है, टिल या बाय का ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सोमवार तक, जनवरी तक, और कोई तारीख दी हो या कोई सन दिया हो या फिर सुबह शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कुछ भी दिया हो तो आपको यूज़ करना है टिल और बाय। तो फोर का यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होता है। सब जो भी यूज़ होता है वो टिल और बाय का ही यूज़ होता है। ठीक है, यदि किसी वाक्य में 2 कार्य हो रहे हैं तो पहले समाप्त हुए कार्य को फ्यूचर परफेक्ट और बाद वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें कुछ इस तरह के वाक्य भी आते हैं जिसमें 2 कार्य होते हैं। तो 2 कार्यों में से जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको आपको फ्यूचर परफेक्ट यानी इसके रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, और जो बाद में समाप्त होगा उसको आपको सिंपल प्रेजेंट के रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। जो मैंने आपको समझाया था, आप वहाँ पर जाकर रूल देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक है, तो दूसरा जो वाक्य बाद में समाप्त होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो इस तरह के वाक्य भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नोट का उपयोग नहीं होता और कोई इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कोई प्रश्न भी नहीं पूछा होता है। रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल या प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल या विल ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ हैव जोड़ते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया, जो भी कार्य हो रहा है उसमें उसका जो मीनिंग है, उसकी जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है, उसी को हमें यहाँ पर लिखना होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये अन्य जो भी बचता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सोमवार तक तुम इलाहाबाद चले गए होंगे। क्या? सोमवार तक तुम इलाहाबाद चले गए होंगे। अब होंगे का मतलब ये जा चुके होंगे। सोमवार तक तुम इलाहाबाद जा चुके होंगे, ये भविष्य में बात हो रही है। चुकेंगे या गए होंगे एक ही बात है, सेंस को समझने वाली बात है बस। आप सेंस को समझे, ये कह रहा है कि जा चुके होंगे। अब ये एक अनुमान ही तो है कि वो सोमवार तक जो है वो इलाहाबाद जा चुका होगा। तो अनुमान है तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा तुम यानी यू, सो हमने लिख दिया यू। ठीक है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव में से कुछ लगेगा। तो क्या लगेगा? तो हमारा लगेगा यहाँ पर विल हैव, क्योंकि यहाँ पर आई और वी नहीं है। शैल हैव हमेशा आई और वी के साथ ही लगेगा, जैसे हमने पिछले टेंस में बात की थी। ठीक है, यू विल हैव, अब इसके बाद क्रिया क्या हो रही है? चले गए होंगे, यानी जाने की क्रिया हो रही है। सो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। गोन वेंट, और गो वेंट गोन। यू विल हैव गोन, थर्ड फॉर्म गोन।
कहाँ? इलाहाबाद, gone to इलाहाबाद, gone to इलाहाबाद, you will have gone to इलाहाबाद, सोमवार तक। तो यहाँ पर सोमवार आया है यानी दिन का नाम है, तो दिन का नाम है तो जैसे टिल या बाय में से कुछ यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवार, ठीक है। यू विल हैव गॉन टू इलाहाबाद बाय मंडे, बाय मंडे, MONDAY मंडे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, ठीक है। ये भी एक अनुमान है कि वह शाम तक जो है घर वापस आ चुकी होगी, तो ये भी एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन है? वह यानी शी हम समझ सकते हैं, जेंडर हमें यहाँ मालूम हो रहा है, ठीक है। शी, इसके बाद विल हैव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है, बी नहीं है। शी विल हैव, शी विल हैव। उसके बाद हमारी क्रिया क्या हो रही है? क्रिया आ रही है और ये वापस आ चुकी होगी। वापस आने को बोलते हैं कम बैक, कम बैक। अब कम बैक की थर्ड फॉर्म भी कम बैक ही होती है, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। शी विल हैव कम बैक, कम बैक। कहाँ वापस आ चुकी होगी? घर, घर को बोलते हैं होम। शी विल हैव कम बैक होम, शी विल हैव कम बैक होम। कब तक? शाम तक। तो शाम, अगर सुबह शाम दोपहर कुछ भी आता है तो आपको बाय ही यूज करना है, टिल ही यूज करना है, तो यहाँ पर हम बाय यूज करेंगे। शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, NING, इवनिंग। तो ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नोट का उपयोग होता है, नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले हमारा कर्ता सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, नोट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल यही ले लेते हैं हम, सोमवार तक तुम इलाहाबाद चले गए होंगे। तो इसमें हम जोड़ देंगे नहीं, कि सोमवार तक तुम इलाहाबाद नहीं चले गए होंगे या नहीं जा चुके होंगे। सोमवार तक तुम इलाहाबाद नहीं जा चुके होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? हमारा सब्जेक्ट कौन है? यू, सो हमने लिख लिया यू। यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है, सो विल लगा दिया, यू विल। अब उसके बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा, यू विल नोट, यहाँ पर नोट लिखा है ना। उसके बाद हैव लगेगा, हैव, यू विल नॉट हैव। उसके बाद जाने को वही बोलते हैं गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगनी है यहाँ पर। यू विल नॉट हैव गोन, गोन कहाँ? इलाहाबाद, गोन टू इलाहाबाद, गोन टू इलाहाबाद। कब तक? शाम तक, सेम वही, बाय सोमवार तक, सॉरी सोमवार तक, सो बाय मंडे, बाय मंडे, DAY। यू विल नॉट हैव गॉन टू इलाहाबाद बाय मंडे। ये हो गया हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा इसे समझ लेते हैं, वह शाम तक घर वापस नहीं आ चुकी होगी। वह शाम तक घर वापस नहीं आ चुकी होगी। कौन है सब्जेक्ट? वह। सो वह को हम बोलेंगे शी। शी के साथ विल लगता है, फिर नोट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। शी विल नॉट हैव, ठीक है। शी विल नॉट हैव। अब क्या? वापस आना, वही कम बैक। तो कम बैक को तो कम बैक ही बोलते हैं। शी विल नॉट हैव कम बैक, कम बैक कहाँ पर? होम, कम बैक होम बाय इवनिंग, क्योंकि उसमें शाम तक है, NING। शी विल नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, शी विल नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं जल्दी से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझा देता हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का रूल मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्या आता है शुरू में और इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा होता है। सो क्या होते हैं यहाँ पर? सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, इस तरह से कोई वर्ड आता है। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव। नोट तब अगर है, अगर नहीं है वाक्य में तो नोट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड अगर है तो, अगर नहीं है तो शैल या विल से स्टार्ट करेंगे। अगर क्या से शुरू हो रहा है तो शैल या विल से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो लगाएं, नहीं है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है वाक्य। अब इसको बना लेते हैं। क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुकेगा, यानी चुका होगा, सॉरी, क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुका होगा, बात कर चुकेगा, एक ही बात है। तो ये क्या से शुरू हो रहा है तो इसका तो इसमें कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ से इसको बनाएंगे शैल या
विल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के साथ हम लगाते हैं विल। सो विल ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, विल ही, नोट इसमें आया है नहीं आया है तो हम सीधा हैव लगाएंगे। विल ही हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया यानी बात करना, बात करने को बोलते हैं टॉक, TALK टॉक। टॉक की थर्ड फॉर्म होती है टॉक्ड, ED हम उसमें जोड़ देते हैं। विल ही हैव टॉक्ड, विल ही हैव टॉक्ड किसके साथ, अपने भाई से, अपने भाई से। विल ही हैव टॉक्ड टू हिज ब्रदर, टॉक्ड टू हिज ब्रदर, विल ही हैव टॉक्ड टू हिज ब्रदर, कब तक, कल तक, कल तक यानी बाय टुमारो, बाय टुमारो। फिर क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव टॉक्ड टू हिज ब्रदर और विद हिज ब्रदर बाय टुमारो, क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुकेगा। तो एक तो एग्जाम्पल था ये। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका होगा या चुकेगा, क्वेश्चन मार्क। सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका होगा या फिर सो चुकेगा। ठीक है, सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका होगा या चुकेगा। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ एक ही एग्जांपल से। एक तो इसमें क्यों आ रहा है, यानी इसका तो यूज़ करना ही है हमें यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होगा वाई से, क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड आया है। ठीक है, फिर ये सारा रूल यूज़ होगा। लेकिन इसमें देखिए, अब ध्यान देंगे अगर, तो इसमें दो कार्य हैं। सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं सो चुकेगा। एक तो सूर्य निकल रहा है इसमें, उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले वह नहीं सो चुकेगा, यानी वो सूर्य निकलने से पहले नहीं सोएगा। तो नहीं सोने वाली जो क्रिया है वो पहले हो रही है और सूर्य जो है वो बाद में निकलेगा, उसके सोने से नहीं सोने से बाद में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यदि किसी वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं तो पहले समाप्त हुए कार्य को फ्यूचर परफेक्ट और बाद वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट में। तो पहले ये कार्य हो रहा है तो इसको हम अपने फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और ये जो कार्य बाद में हो रहा है इसको बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट में। तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी यूज़ करना है और ये इंटेरोगेटिव वाला जो रूल है वो भी यहाँ पर लगाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए, सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं सो चुकेगा। तो सबसे पहले हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। सो हमने लिखा WHY, वाई। अब उसके बाद हमारा शेल हैव या विल हैव में से कुछ यूज होएगा। क्या यूज होएगा, सब्जेक्ट के कोडिंग यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए ही के साथ विल यूज करते हैं। सो वाई विल, उसके बाद ही, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है ही। अब नोट आया है नहीं आया है, बिल्कुल आया नहीं आया है। सो वाई विल ही नॉट, वर्ब क्या है, सोना, सोने को बोलते हैं स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। वाई विल ही नॉट स्लेप्ट, सॉरी, वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, HAVE, हैव मैं भूल गया। वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, हैव भी यूज होगा यहाँ पर। वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। अब ये एक तो एग्जाम्पल पूरा हो गया, यानी एक तो वाक्य का एक भाग तो पूरा हो गया, वह क्यों नहीं सो चुकेगा। अब दूसरा भाग हमें ये जो है ट्रांसलेट करना है। अब दूसरे भाग को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। सूर्य निकलने को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति होता है तो उसके साथ हम एस या ES का यूज़ करते हैं। तो सूर्य निकलने को क्या बोलते हैं, सूर्य निकलने बोलते हैं सनराइज। तो सनराइज, जो राइज है ये यहाँ पर क्रिया हो रही है, सूर्य निकल रहा है तो निकलने को यानी उगने को बोलते हैं राइज। और राइज में जोड़ेंगे हम एस जोड़ देंगे, राइजेज हो जाएगा, द सन राइजेज हो जाएगा। वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, अब से पहले, पहले के लिए यूज करते हैं बिफोर, बिफोर द सन राइजेज।
क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर द सन राइजेज, वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर द सन राइजेज, यानी सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं सो चुकेगा। तो इसमें ये वाला एग्जाम्पल भी आ गया। अब ये तो थे कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आप समझ सकें। अब इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स, जो कठिन एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको जानने आवश्यक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।